मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आपसे नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लैब असिस्टेंट की जो भर्ती थी, प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती थी, वो बिल्कुल अंतिम पड़ाव में थी और अंतिम पड़ाव में भी हमारा संघर्ष अभी थोड़ा सा बीच में ढीला पड़ा, जिसकी वजह से क्या है थोड़ा सा वो पेंडिंग होते चला गया। साथ ही उसमें कुछ वेरिफिकेशंस वगैरह भी हो रहे थे, तो उनकी भी जाँच हो रही थी। कुछ एक लोगों के खिलाफ शिकायतें भी हुई कि भी फर्जी जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थे कुछ एक के, या कोई अलग प्रकार के, तो उनकी शिकायतें भी हुई, तो उनकी भी जांचें हुई। तो उससे पहले क्या है, पूरी तरह से विभाग ने सारी चीज़ों की जांच की है और जांच करने के बाद आज मीटिंग हुई है। मीटिंग के पश्चात आज ये निर्णय लिया गया है। मीटिंग में हम भी गए थे अधिकारियों से मिलने के लिए और उस वक्त के दौरान आज मैं मंत्री जी से भी मिला था। सभी को पता है, मंत्री जी से भी हमने आग्रह किया था कि भाई इसकी जो नियुक्ति सूची है वो भी जल्दी जारी हो, साथ ही नियुक्ति सूची जारी हो। लेकिन उससे पहले अधिकारियों से इस प्रकार से बात हुई कि भाई अधिकारियों ने बोला जब तक नियुक्ति नहीं होगी तब तक आगे की वेटिंग भी नहीं निकल पाएगी और कुछ लोगों की परिवेदना सूची भी एक अभी तक छोटी मोटी पेंडिंग पड़ी है, तो वो भी इसके साथ निकलेगी। तो ये जो दोनों सूचियाँ एक तरीके से खास करके वेटिंग 300 से 350 के बीच में वेटिंग तो कम से कम है, लेकिन इसमें भी कुछ जैसे साथी लोग हैं जैसे जिनका चयन हुआ है अभी, जिनकी नियुक्ति होनी है, उनके लिए क्या है, उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो एलटी की भर्ती में, लैब टेक्नीशियन की भर्ती में भी उनका नंबर आ गया था, तो ऐसे साथियों को भी उसमें नियुक्ति दी जानी है। तो नियुक्ति नहीं मिलनी तो वो सीटें खाली रहेंगी नियुक्ति के बाद। तो जो खाली रहती है सारी सीटों को कॉम्बिनेशन मिला के 450 से 500 सीटें रिक्त रहने का उम्मीद है और उस पर वेटिंग आने की उम्मीद है टोटल मिलाकर। तो साथियों इस प्रकार से जो है आगे की मैंने आपको बता दी। तो जो वेटिंग है वो भी जल्दी से जल्दी निकले, इसके लिए भी हमारा प्रयास था। तो उन्होंने कहा कि पहले इसकी नियुक्ति हो, तो या नियुक्ति से पहले उन्होंने हमारे सामने एक बात रखी कि ब्रिज कोर्स का कल को आप ऑब्जेक्शन करोगे कि पहले ब्रिज कोर्स कराओ और फिर नियुक्ति दो। तो ऐसा अगर ऑब्जेक्शन नहीं करो तो हम लोग तैयार हैं, इसके लिए नियुक्ति भी देने के लिए तैयार हैं। तो मैंने भी बात रखी कि भाई आरयूएचएस से हम आगे का जो प्रक्रिया है, आरयूएचएस से का सुझाव दिया था मैंने। जब आरपीएमसी ने मना कर दिया था ब्रिज कोर्स के लिए, तो हमने कह दिया था कि भाई आरयूएचएस जो है वो करवा देगी। हम लोगों ने आरयूएचएस के सामने भी पूरा मामला रखा, रजिस्ट्रार साहब से भी मिला मैं, मनोज जी सर से, मनोज कुमार सर से, और वीसी साहब तक भी बात को पहुंचाया ताकि उसको पॉजिटिवली लेते हुए और ब्रिज कोर्स के लिए आगे के लिए 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स इनका होना है, जो सुझाव हमने सरकार को दिया था जिससे इनको काबिल बनाया जा सके कि भाई इस नौकरी के योग्य बनाया जा सके, तो इसके लिए जो सुझाव दिया था सरकार को, तो सरकार को हमने कहा कि एक बार नियुक्ति करा दीजिए, फिर 6 महीने में ब्रिज कोर्स 2 साल के अंदर अंदर कराने का है तो वो कभी भी आप करा सकते हैं, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो पहले नियुक्ति दे दीजिए ताकि कम से कम इनको ये श्योरिटी तो हो जाए, पक्का हो जाए कि भाई हाँ हमारी नौकरी तय हो गई। तो इस बैठक में हमने सारी बातें रखी और अब सरकार ने हमें और उच्च अधिकारियों ने और मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि इस सोमवार मंगलवार तक फाइल को आगे मूवमेंट करा दिया जाएगा और जल्द से जल्द जो है नियुक्ति देने के लिए जो आगे की प्रक्रिया होती है उसको आगे किया जाएगा। और उसके जस्ट बाद में जितने लोग नियुक्त ज्वाइन करते हैं और नहीं करते हैं, जैसे एब्सेंट रहते हैं, नहीं ज्वाइन करते हैं, तो उनकी जगह पे आगे सूची, वेटिंग सूची जारी होनी है। जबकि अभी सिर्फ 1250 के करीब सूची अभी जारी हुई, तो जो बच गए उनको प्लस जोड़ के, प्लस जो नियुक्ति नहीं लेते हैं, मतलब ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं, वो जो सीटें खाली रह जाएंगी तो उनको मिला के एक वेटिंग और परिवेदना सूची साथ में एक छोटी मोटी जो आनी है वो सारी आ जाएंगी जल्दी, और उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। आप लोग चिंता ना करें साथियों, अब हम इस भर्ती में एक्टिव हो गए हैं और जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा करवाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। सभी भाइयों के लिए इस भर्ती में जब से हमने शुरुआत की थी, इस 3, 3.5, 4 महीने के अंदर अंदर सारा काम कंप्लीट करवा के लाए हैं, तो अब एंड भी जल्द से जल्द इसका करवा कर ही छोड़ेंगे। आप बिल्कुल चिंतित ना हो सभी साथियों का, और सभी साथी लोग, ये लोग जो रोज़ भागदौड़ कर रहे हैं, इनका आप लोग भी साथ दीजिए और सभी यूनाइट होकर काम करेंगे तो हमारा मेडिकल प्रोफेशन भी एकजुट रहेगा, तभी हमारे प्रोफेशन का भला हो सकता है, नहीं तो कभी भी भला नहीं हो सकता। आज प्रयोगशाला सहायकों के साथ चाहे नर्सेज हो, फार्मासिस्ट हो, चाहे अदर विंग हो, मेडिकल डॉक्टर्स हो, मेडिकल फील्ड के सभी जो साथी लोग हैं, सभी एकजुट होकर चलेंगे, तभी हमारी एकजुटता दिखेगी सरकार को। और उस एकता में आपको पता है शक्ति होती है और शक्ति की हमेशा विजय होती है, इसलिए और हम लोग हर हाल में जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद के साथ धन्यवाद।